सनातन पंचांग दिनांक 29 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी दोपहर 1:55 तक तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र रोहिणी सुबह 7:31 तक तत्पश्चात मृगशिरा, योग इंद्र रात्रि 8:27 तक तत्पश्चात वैधृति, राहु काल दोपहर 2:16 से शाम 3:39 तक, सूर्योदय सुबह 7:18, सूर्यास्त शाम 6:25, दिशा शूल दक्षिण दिशा में, व्रत पर्व विवरण, जया एकादशी, श्री भीष्म द्वादशी। विशेष, हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन पंचांग, जया एकादशी। इस दिन का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप व पिशाचत्व का नाशक है तथा प्रेत योनि से रक्षा करता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। जया एकादशी प्रेत मोचनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया, जया एकादशी का उपवास रखने वाले को भोग भी मिलता है, संसार का सुख संपदा भी मिलता है। ब्रह्म की हत्या, ब्रह्मज्ञानी की हत्या बड़े में बड़ा पाप है। वो ब्रह्म हत्या के पाप को नाश करने वाली एकादशी है। जया एकादशी और कभी वो व्यक्ति पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होगा। प्रेत योनि में कोई पड़ा हो उसकी सदगति होती है, और जया एकादशी का जो व्रत रखेगा उसे प्रेत योनि में कभी नहीं जाना पड़ेगा। किसी कारण ये व्रत नहीं भी कर सकते तो चावल तो एकादशी को नहीं खाना, बीमारी भी देंगे और पाप भी देंगे। चावल एकादशी के दिन दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए। पूज्य बापू जी। सनातन पंचांग, भीष्म द्वादशी व्रत। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस बार ये व्रत 29 जनवरी गुरुवार को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत विधि, भीष्म द्वादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद संध्या वंदन करें और षोडशोपचार विधि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में केले के पत्ते व फल, पंचामृत व सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा का उपयोग करें। पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार कर प्रसाद बनाएं व इसका भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद भीष्म द्वादशी की कथा सुने, देवी लक्ष्मी जी समेत अन्य देवों की स्तुति करें तथा पूजा समाप्त होने पर चरणामृत एवं प्रसाद का वितरण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा दें। इस दिन स्नान दान करने से सुख सौभाग्य, धन संतान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें और संपूर्ण घर परिवार सहित अपने कल्याण, धर्म, अर्थ, मोक्ष की कामना करें। ये है भीष्म द्वादशी का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। भीष्म द्वादशी व्रत सब प्रकार का सुख वैभव देने वाला होता है। इस दिन उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत में ब्राह्मण को दान, पितृतर्पण, हवन, यज्ञ आदि करने से अमोघ फल प्राप्त होता है।
इस व्रत में ओम नमो नारायणाय नमः आदि नामों से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग।